जय श्री राम। दोस्तों, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई। धीरे धीरे चलने में ही फायदा है। समय के साथ चलो और धीरे धीरे चलो, सब बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होई। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि, जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 कुंडली के सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इसका क्या मतलब? कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 भाव पर ही जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कोई भाव छूटना नहीं चाहिए। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कर्क राशि, जिसके स्वामी कौन है? चंद्रदेव। और चंद्रदेव आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान है। एक ऐसी राशि, चंद्रमा को कमजोर ग्रह माना जाता है। दोस्तों, चंद्रमा 2.25 दिन में घर बदल लेता है। इसी वजह से चंद्रमा को 2.25 दिन में घर बदलने के कारण कमजोर ग्रह माना जाता है। लेकिन एक तनाव है, लंबे समय से तनाव है। और तनाव, आप एक को निकालते हो दूसरा आ जाता है। कोई ना कोई तनाव आपको छोड़ नहीं रहा, जिसमें आर्थिक मामलों का तनाव ज्यादा दबाव दे रहा है, जिसमें रोगों के कारण जो तकलीफें हैं वो भी ज्यादा दबाव दे रही है। तो थोड़ा संयम और धैर्य के साथ चलें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली में एक ऐसा सिस्टम है कि देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं, शुक्रदेव भी बैठे हैं, बुधदेव भी बैठे हैं और चंद्रमा का स्वयं का घर है। काफी हद तक यह स्थिति बढ़िया है, काफी हद तक बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है कि दो दो गुरु आपके लग्न भाव में विराजमान है। दो गुरु कैसे? देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, और शुक्रदेव, राक्षसों के गुरु। और दोनों का काम है देना। देने जैसी स्थिति का आभास होने के कारण नुकसान तो कर नहीं सकते, देवो कितना ही देने का प्रयास करते। तो यहां पे सोच समझ के लेना। हालांकि शुक्रदेव 4 तारीख को स्थान बदल लेंगे, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति काफी हद तक मजबूत अकेले खूब है। तो यहाँ की स्थितियां काफी हद तक बेहतर होगी, जिससे क्या होगा? बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। किसमें होगा? आप में, स्वयं में होगा। कौन करेगा? देवगुरु बृहस्पति करेंगे। क्या होगा उससे? सोचने समझने की स्थिति बदलेगी, निर्णय लेने में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और वो सब चालू हो गया है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत देखने को मिल रहे हैं। बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ने जैसी स्थिति का भी निर्माण होता है। तो इसका लाभ लें उतना ही बढ़िया है। इसी प्रकार दूसरे धन के भाव की बात करते हैं। दूसरे धन के भाव में सूर्यदेव का घर है और सूर्यदेव के घर में केतुदेव विराजमान है। ये केतुदेव विराजमान है और सूर्यदेव के घर पे राहुदेव की भी अष्टम भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि पड़ रही है। ये राहु और केतु दोनों ही सूर्यदेव के शत्रु हैं और सूर्यदेव भी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। यह स्थिति भी ठीक नहीं है। 12वां भाव खर्चों का होता है। 12वां भाव रोग पैदा या बिना फालतू के खर्चों का होता है, उसमें सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे स्थितियां थोड़ी पेचीदा है। क्या होगा? धन की आवक कम हो सकती है, या धन खर्च हो सकता है, या संचय धन खर्च हो सकता है। धन के मामले मजबूत नहीं है। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद होकर के दूरियां जैसी स्थिति का आभास होता है। पैतृक संपत्ति का विवाद जैसी स्थिति का भी संकेत देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों जैसी स्थिति का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। दोस्तों, यहां पर एक बात और क्लियर करना चाहूंगा।
बहुत सारे लोगों के तो गर्दन के ऊपर के हिस्सों में, और बहुत सारे लोगों के नाभि से लेकर के तलवों तक के बीच में कुछ न कुछ तकलीफ जैसी स्थिति का आभास कराता है, या स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर अष्टम भाव में बैठा राहु खर्च कराने जैसी स्थिति का संकेत प्रदान करता है। ध्यान रहे इस बात का। कुंडली का तीसरा भाव कौन है स्वामी? बुधदेव। तीसरे भाव के और 12वें भाव के स्वामी है बुधदेव। बुधदेव लगन में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन यही बुधदेव 7 जुलाई 2026 को मिथुन राशि में चले जाएंगे और यहां पे अस्त हो जाएंगे। अस्त होने पर किसी भी प्रकार के अच्छे या बुरे परिणाम नहीं देंगे। 22 जुलाई तक थोड़ा सोच समझ के चलें, क्योंकि 22 जुलाई को बुधदेव वापस उदय होंगे। उदय होने पर स्थिति बदलेगी और 23 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे मिथुन राशि में। तो जब उदय होंगे तब इनके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। कैसे होंगे? कुंडली के 12वें भाव में बैठे रहेंगे और खुद का ही घर है और तीसरे भाव के स्वामी भी है। तो ध्यान से सुनो, तीसरे भाव के स्वामी 12वें भाव में होने के कारण यात्राओं में विशेष सहयोग देकर यात्राओं से लाभ दिलाने जैसी स्थिति का आभास दिलाते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 22 जुलाई 2026 के बाद बहुत बड़ा लाभ जैसी स्थिति का आभास दिलाते हैं। यात्राओं के योग, देश विदेश की यात्रा, कैसी भी यात्रा, उसमें सब में लाभ, अच्छे कामों में, शुभ कामों में खर्च कराने जैसी स्थिति का संकेत भी प्रदान करते हैं। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से मामला बनाकर रखने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का चौथा भाव कौन है स्वामी? शुक्रदेव। कहां बैठे हैं शुक्रदेव? कुंडली के लगन भाव में, जो यहां के भी स्वामी है और लाभ के भाव के भी स्वामी है। लगन भाव में बैठे हैं 4 तारीख तक, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन 4 तारीख को कुंडली के दूसरे धन के भाव में केतुदेव के साथ आके बैठ जाएंगे। घर किसका है? सूर्यदेव का। सूर्यदेव और शुक्रदेव आपस में शत्रु हैं, याद रहे। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं। तो यहां पर स्थिति बदल जाती है। ऐसे स्थिति में, और ये चौथा भाव होता किसका है? परिवार का होता है, परिवार की खुशियों का होता है, माता का होता है, माता की सेहत का होता है, जायदाद का होता है और वाहन सुख की प्राप्ति का होता है। चौथे भाव के स्वामी अपने शत्रु सूर्यदेव की राशि में बैठने के कारण और वहां पर केतुदेव के होने के कारण, हालांकि केतुदेव के गुरु हैं शुक्रदेव, लेकिन सूर्यदेव की राशि में बैठे हैं। सूर्यदेव कब चाहेंगे कि इनको बढ़िया परिणाम देने दें? नहीं हो सकता ऐसा। तो परिवार की खुशियों का थोड़ा तालमेल बनाकर रखने का प्रयास करें, क्योंकि यहां पर मंगलदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। तो परिवार की खुशियों का ध्यान रखने की स्थिति का थोड़ा ध्यान रखें। माता की सेहत और माता से संबंध बनाकर रखने का प्रयास करें। जिन किन्हीं को भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेना है, मकान लेना है, दुकान लेनी है, जमीन लेनी है, जायदाद लेनी है, प्लेट लेना है, प्लाट लेना है, खेत लेना है, थोड़ा सोच समझकर लेने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि केतुदेव के साथ बैठेंगे, आपकी मति भ्रमित करके परिणामों को बदलने जैसी स्थिति में देर नहीं लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सावधानी के साथ चलने का प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देता हूं। वो लोग जो बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं, थोड़ा सोच समझ के काम करें तो बेहतर रहेगा। जो लोग जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं,
सोना चांदी लोहा तांबा पीतल कांसी जस्ता, उनको भी सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसान भाइयों को भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तो थोड़ा वाहन भी लाना है तो जरूरी है तो लाएं। इसी प्रकार कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। कौन है इसका स्वामी? पंचम भाव के और दसम भाव के दोनों के भाव के स्वामी है मंगलदेव। और मंगलदेव कहां बैठे हैं? दसम भाव में। किसके घर में? अपने ही घर में। अपने घर में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अष्टम दृष्टि से। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण क्या करेंगे? संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी करेंगे। संतान के कारण जो चिंताएं थी या तो कमी करेंगे या ठीक करेंगे। तो संतान की चिंता में कमी, संतान के द्वारा कोई तकलीफ थी उसमें सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ देंगे। लेकिन एक कंडीशन है, क्या? मंगलदेव अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं और यह भी खुद की राशि है, दोनों ही अग्नि तत्व है और खुद ही देख रहे हैं अपना व्यवहार और स्वभाव सही रखें, अपनी भाषा सही रखें, क्रोध से बचें तो लाभ मिलेगा। आप किसी में मांगते नहीं हो, मांगते हो वो बात अलग है, यहां पे किसी में मांगते नहीं हो। तो अपना व्यवहार और स्वभाव सही रखोगे तो ही मामले आगे बढ़ेंगे। तो संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी, शिक्षा के क्षेत्र से व्यवहार और स्वभाव या अपना तरीका सही रखोगे, छोटी छोटी बातों के कारण उलझन से बच के रहोगे तो शिक्षा के क्षेत्र से भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने का सिलसिला आप स्वयं पैदा करेंगे। कैसी भी शिक्षा हो, कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी पेपर हो, कैसा भी इंटरव्यू हो, विवेक से काम लेंगे तो सफलता मिलेगी। मौका बार बार नहीं मिलता। जल्दबाजी, उतावलापन, क्रोध, भाषा खराब करना, स्वभाव को चिड़चिड़ा करना, इन सब से बच करके दूर रहने का प्रयास करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी दिलाएंगे और नौकरी के क्षेत्र में भी लाभ दिला करके नौकरी लगा देंगे। ऐसी अवस्था का आभास होता है। जिनको संतान चाहिए सावधानी रखें, क्योंकि ये मंगलदेव है, लेकिन संतान के योग बनाते हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। लव एंड रिलेशन की स्थिति, विवेक से काम लें तो लव एंड रिलेशन बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा, टॉपेस्ट। संबंध सुधरेंगे, चाहत बढ़ेगी, नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और लव मैरिज का योग भी है। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनाएंगे और शेयर मार्केट से धीमी गति पर, उतावलापन न करने पर लाभ जैसी स्थिति का संकेत देने का काम भी देखने को मिलता है। अब एक बात और है, क्या? इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि पड़ रही है। पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ने के कारण और मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र होने के कारण देवगुरु बृहस्पति भी जितना मैंने बोला उन सबको वही लाभ आपको देकर के उन सबको बनाकर रखने की स्थिति का स्पष्ट संकेत देने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी प्रकार दसम भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने के कारण और दसम भाव में खुद मंगलदेव बैठने के कारण, किसका होता है दसम भाव? कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का भाव होने के कारण नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति का संकेत देने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को नौकरी लगाने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं और लगेगी नौकरी। मंगलदेव दे रहे हैं तो कौन रोक सकता है? प्रयास आपको करना है, प्रयासों से सफलता मिलती है। तो नौकरी लगने का मौका है। जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। क्या लाभ देंगे? आपके बॉस लोगों से आपके संबंध ठीक नहीं है, उनको ठीक करेंगे। आपके साथ में काम करने वाले लोग आपके साथ चीटिंग करते हैं, राजनीति करते हैं, उसको ठीक करेंगे, संबंधों को जोड़ेंगे। नौकरी में जो दबाव है, जो तनाव है, जो परेशानी है, जो पीड़ा है, जो मानसिक स्थिति में डावाडोल रहते हैं, उसको ठीक करेंगे। एक नई दिशा में आगे बढ़ा करके आपकी दशा सुधार देंगे। और क्या कर सकते हैं?
यहां पर जो मंगलदेव की स्थिति है बहुत कुछ देने वाली है। मैं जानता हूं एक लंबे समय से आप उलझन में हैं, बहुत लंबा समय से। बोलूं क्या, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 लगातार उलझन में है, लेकिन बार बार मौका भी मिलता है। ऐसा ना समझे कि मौका नहीं मिलता है। जब मंगलदेव आते हैं यहाँ पे तो मौका भी देते हैं, या दृष्टि पड़ती है तो भी मौका देते हैं। मौका किसको नहीं मिलता है? जिनकी कुंडली में मंगलदेव की स्थिति ठीक नहीं है उनको मौका नहीं मिलता है। न पंचम भाव में मौका मिलता है, न दसम भाव में मौका मिलता है। तो मंगलदेव यहाँ की स्थितियों को बहुत अच्छा करके आपका प्रमोशन दिलाने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। बार बार मन कर रहे थे आप नौकरी छोड़ दें, स्थान परिवर्तन कर लें, दूसरी कंपनी में चल जाएं, यहाँ पे पैसा नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मजा नहीं आ रहा, सारा दबाव तनाव ऐसा रहता है। भाई सबके साथ होता है, व्यापार करो या नौकरी करो ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन इस स्थिति में मंगलदेव बहुत कुछ देंगे, प्रमोशन देंगे, ट्रांसफर देंगे, मनपसंद जगह देंगे, और सबसे बड़ी बात है नौकरी में पैसा बढ़ाने का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, तो नौकरी में पैसा भी बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी का मौका भी मिलेगा। बहुत सारे लोगों को बड़े अफसरों के गुड बुक्स में आने का मौका है, लग जाओ उधार पे। तो यहाँ की स्थितियां भी काफी हद तक ठीक है। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा, छलांग मार लो, मौका मिलेगा। इस समय में जिनके भी सरकारी काम अटके हुए हैं कर डालो, जबरदस्त अवसर है। पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे, पिता के व्यापार में लाभ होगा। ऐसी स्थिति का स्पष्ट संकेत देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार कुंडली के छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और लगन भाव में बैठे हैं। किसका होता है छठा भाव? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब में देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा सहयोग करके आपको एक नई दिशा में आगे बढ़ाने की स्थिति का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन का होता है। घर के स्वामी है शनिदेव, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि इस भाव पे पड़ रही है। क्या देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे अच्छा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी यह नीच राशि है। तो इस भाव के स्वामी अच्छा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भाग्य भाव में शत्रु राशि में बैठे हैं। तो क्या होगा? सप्तम भाव से सावधानियां रखनी है। व्यापार का क्षेत्र है, व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी सावधानी रखें। बिना सोचे समझे कोई व्यापार करने से बचे, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें। इस समय में व्यापार को बढ़ाने का, व्यापार का विस्तार करने का, नया व्यापार करने का और पार्टनरशिप का व्यापार करने का समय मानकर नहीं चलना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन में संबंधों को बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन यानी जीवन साथी से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों के कारण तनाव और तकरार से बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो लोग अविवाहित है, जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उन लोगों को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का परिणाम अच्छा नहीं है। शनिदेव भी कुंडली के भाग्य भाव में, देवगुरु बृहस्पति इनके शत्रु वहां बैठे हैं, तो मामला ठीक नहीं है। थोड़ा सावधानी से काम करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अष्टम भाव किसका होता है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का। तो यहाँ पर थोड़ा मामला, राहुदेव बैठे हैं, बीमारी से जोड़कर रखने का प्रयास करते हैं, चाहे स्वयं के हो चाहे परिवार के लोगों के हो, कैसे भी करो लेकिन जोड़ के रखने का प्रयास करते हैं। ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब और कमजोर करके तनाव देते हैं। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, सबको परेशान करके तकलीफ देने का काम करते हैं। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का जबरदस्त मन करवाते हैं और नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा, पैसा खर्च होगा। उधार दिया हुआ पैसा लाने में तकलीफ पैदा करते हैं। यह सब राहुदेव करेंगे।
भाग्य भाव में शनिदेव बैठे हैं, किसके घर में? देवगुरु बृहस्पति के घर में। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? देवगुरु बृहस्पति का घर है और देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठ करके भाग्य भाव में अपने ही घर पर नवम दृष्टि डाल रहे हैं। तो क्या करेंगे? दिशा बदल देंगे भाग्य की। कैसे? दोस्तों, जो आपके अटके हुए काम है, आधे अधूरे काम है, उनको कर डालेंगे और जो नया काम करना है उसमें भी जबरदस्त सहयोग करेंगे। लक्ष्य प्राप्ति के अवसर पैदा करेंगे। आपका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने जैसी स्थिति का निर्माण करेंगे। साधु संतों की सेवा करने जैसी स्थिति का निर्माण करेंगे। तो यहां पर बहुत बड़ा लाभ देंगे। तो क्या शनिदेव लाभ लेने देगा? देखिए, शनिदेव अपना काम करते हैं। शनिदेव के लिए थोड़ा ध्यान रखें। क्या? जिद को छोड़ें, आलस को त्यागें, टालने की प्रवृत्ति भूलें। टालने की कर लेंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी जल्दबाजी थोड़ी है, इन सब चीजों से बच के रहे। करना है तो करना, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ऐसी स्थितियों का ध्यान रखोगे तो मामला ठीक रहेगा। दसम भाव की बात कर चुके। लाभ के भाव के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। लेकिन यहां पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है। शनिदेव के मित्र का घर है। लाभ आता रहेगा, खर्च हो जाता है, टिकता नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन धीमी गति से, क्योंकि शनिदेव की गति बहुत धीमी है। धीमी गति से लाभ के आने के संकेत बनते हैं। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते में थोड़ी नरमी या रिश्तों जैसी स्थिति का आभास होता है। तो इस प्रकार से थोड़ा मामला ठीक है, ध्यान रहे। अब एक बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति 16 जुलाई 2026 को अस्त हो जाएंगे। कहां बैठे हैं? लग्न में। देवगुरु बृहस्पति अस्त होने पर किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा परिणाम देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। कब तक रहेंगे अस्त? जुलाई 16 जुलाई से पूरे महीने ही अस्त रहेंगे। तो ये ध्यान रहे, अस्त होने पर किसी भी प्रकार का लाभ और हानि जैसी स्थिति का आभास नहीं होता है। इसी प्रकार शनिदेव भी 26 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। देखिए, शनिदेव जब जब वक्री होते हैं तो देश और दुनिया में उथल पुथल कर देते हैं। राजनीतिक घटनाएं और वातावरण की घटनाएं, जैसे कि कहीं वर्षा होना, कहीं वर्षा में कमी होना, भूकंप आना, बाढ़ आना, अकाल पड़ना, लावा निकलना, आग लगना, राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल करना, ऐसी स्थितियों का संकेत देते हैं। और चाल भी बढ़ जाती है वक्री होने पे। मीन राशि में रहेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, ध्यान रहे। तो थोड़ा सावधानी रखें। तो दोस्तों, कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय जरूर करें जितना संभव हो सके। राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। प्रयास करो भगवान शिव के सोमवार को जल का लोटा चढ़ाओ, बेहतर रहेगा। कौन बैठे हैं लग्न में? देवगुरु बृहस्पति। प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा दे, बिना नागा के गुड़ रोटी और चारा खिलाओ। मंगलदेव की जितनी आराधना करोगे, संतान की चिंता में कमी और नौकरी के क्षेत्र में लाभ आप स्वयं अर्जित करोगे। शनिदेव भाग्य भाव में अवरोध पैदा करते हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, बेहतर रहेगा। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।